प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का नई दिल्ली में किया उद्घाटन। 6G विजन डॉक्यूमेंट भी किया लॉन्च। आज से हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र आरंभ। देश के मंदिरों में पहले दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की। और हरियाणा में आदर्श नगर एवं ग्राम योजना के तहत 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकेंगे विधायक। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय और भारत में नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। विज्ञान भवन के मंच पर प्रधानमंत्री ने 6G विजन डॉक्यूमेंट को भी लॉन्च किया, जिसके साथ ही देश में अब 6G स्पीड को टेस्ट किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने इंटरनेट क्रांति में दुनिया के सभी बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। 5G शुरू होने के 6 महीने में ही हम 6G टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। शहरों से ज्यादा गांवों में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में हर महीने 800 करोड़ रुपए के UPI भुगतान होते हैं। 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए नागरिकों के खातों में भेजे हैं। सिक्स जी टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को अनवील किया गया है। ये डिजिटल इंडिया को नई ऊर्जा देने के साथ ही साउथ एशिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए नए समाधान, नए इनोवेशन लेकर आएगा। खासकर हमारे एकेडेमिया, हमारे इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे अनेक नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेलीकॉम तकनीक सिर्फ ताकत दिखाने का नहीं, लोगों को सशक्त बनाने का मिशन है। इस दौरान केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ साल पहले एक टेलीकॉम टावर के लिए परमिट में 220 दिन लगते थे, लेकिन अब ये सिर्फ 7 दिन में मिल रहे हैं। कार्यक्रम में इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन की महासचिव डोरिन बोगडान ने कहा कि भारत उन देशों के लिए रोल मॉडल है जो डिजिटल बदलाव चाहते हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सबसे बड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मंगलवार रात 10:20 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इससे भारत में किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में जमीन से करीब 185 किलोमीटर नीचे था। 2 से 3 बार भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग रात में घरों से बाहर निकल आए। नव संवत्सर 2080 के साथ ही आज से चैत्र नवरात्र आरंभ हो गए हैं। आज से 9 दिन तक देवियों की पूजा की जाएगी। पहले दिन मां दुर्गा के मंदिरों में शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। घरों और मंदिरों में कलश स्थापित होंगे। माता वैष्णो देवी मंदिर, दिल्ली के छतरपुर मंदिर, गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर और काली मंदिर गोरखपुर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन और श्राइन बोर्ड की ओर से पूरी तैयारी की गई है। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। डीसी और श्राइन बोर्ड के मुख्य प्रशासक महावीर कौशिक ने बताया कि श्रद्धालु माता मनसा देवी मंदिर, काली माता मंदिर कालका और चंडी माता मंदिर में सुबह 4 बजे से देर रात 11 बजे तक माता के दर्शन कर सकेंगे। कैथल के हिंगलाज माता के बड़ी देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों को भव्य ढंग से सजाया गया है। हरियाणा की एकमात्र शक्तिपीठ मां देवी भद्रकाली मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माथा टेका।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में घोषणा करते हुए कहा कि आदर्श ग्राम योजना के तहत अब विधायक 2 करोड़ रुपए की राशि गांवों के साथ साथ शहरों में भी खर्च कर सकेंगे। अब इस योजना को भी विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना कहा जाएगा। इस योजना के तहत विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक नोडल अधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय पर नहीं देता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हिसार जिला के गांव बालसमंद में बनने वाले कन्या महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में 4000 प्लेवे स्कूल खोलने की घोषणा के अलावा वर्ष 2023-24 में 4000 प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे। ऐसी अर्बन लोकल बॉडीज में नगर निगम हो, कमेटियां हो या परिषद हो, इन सब का पहला विषय तो इनके फंड्स इनको जाए, निश्चित मात्रा में जाए। यानी 7% ऑफ एसओटीआर स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू का 7% फिक्स कर दिया, उसमें भी 55-45 की रेशो ये उनको जाए, 55 ग्रामीण में 45 शहरों में। इसके अलावा 2% हमने अपने पास बचा के रखा है कि जो कमी वाली ऐसी इकाइयां हैं, शहरी हैं चाहे ग्रामीण हैं, 2% हमारे पास वो डिस्क्रिप्शन रहेगा कि कौन सी इकाई को कब देना है। वहां के विकास में कमी आई, वहां डिमांड आ गई, जो आएगा वो डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री साथ मिलकर के जैसा कुछ फंड्स होते हैं वो फंड हमने रखा है। सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सरकार पर कर्ज से संबंधित दिए गए आंकड़ों पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए 22 नवंबर 2022 से लेकर अब तक 5 बार उन्होंने अलग अलग कर्ज के आंकड़े दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों को स्वायत्त करने की ओर अग्रसर है। वे अपना बजट खुद बनाएंगे और स्वयं खर्च करेंगे। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन की कार्रवाई जारी है। पंजाब कांग्रेस से विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा समेत कई विधायक सदन की कार्रवाई में शामिल हुए। कुछ विधायक नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गए। सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इंडियन एयरफोर्स स्टेशन हलवारा का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने के लिए शहरी उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार को भेजने की सिफारिश की। इस पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा सहित आप के अन्य विधायकों ने प्रस्ताव की सराहना की। इससे पहले कांग्रेस ने पंजाब में बीते दिनों हुए घटनाक्रमों को लेकर काम रोको प्रस्ताव सदन में पेश करने की मांग की थी। साथ ही आप विधायकों ने अपने अपने हलकों की कई जरूरतों और समस्याओं को भी सदन में उठाया। डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ही ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। 27 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने नौजवानों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में 442 स्टार्टअप के मुकाबले मौजूदा समय में ये संख्या 80,000 आंकड़े को पार कर गई है। देश के अर्थचारे और रोजगार के सृजन में अहम भूमिका निभाने वाले स्टार्टअप के पीछे एक मजबूत रणनीति काम कर रही है। स्टार्टअप के संबंध में हमारे यहाँ एक सोच बंदी बंदाई बन गई है। जैसे डिजिटल वर्ल्ड हो या आईटी प्रोफेशन हो, ये स्टार्टअप उन्हीं के लिए जी नहीं। हमें तो उसको भारत की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव लाना है। गरीब व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है, उसको शारीरिक श्रम पड़ता है, लेकिन कोई नौजवान इनोवेशन के द्वारा एक ऐसी चीज बना दे कि गरीब को मजदूरी में थोड़ी सुविधा हो जाए, मैं इसको भी स्टार्टअप मानता हूँ। राजकीय महाविद्यालय बरवाला में आज विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण को लेकर रंगोली प्रतियोगिता करवाई। इस प्रतियोगिता में जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन की जिला सलाहकार आरजू चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए कहा कि जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, तभी हम भविष्य में जल संकट से बच सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीमारियों से बचाव में साफ पानी के महत्व की भी जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर पंचकुला के भवन विद्यालय में भी जल संरक्षण पर कार्यक्रम करवाया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी किया गया। और अब खबरें फटाफट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2023 के लिए प्रदान करेंगी 106 पद्म पुरस्कार।
पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं शामिल। बिहार के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दी बधाई। बोले, कड़ी मेहनत और लगन से प्रदेशवासियों ने बनाई अलग पहचान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित गेहूं की फसल के नुकसान के आंकलन के लिए गिरदावरी के दिए निर्देश। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल के फरार होने के मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को लगाई फटकार, एक याचिका पर जवाब तलब। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।